दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश दुआ एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और व्लॉग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय जो देश की स्थिति चल रही है, बसें बंद हैं, ट्रेनें प्रॉपर वे में चल नहीं रही हैं, कंपनियां फैक्ट्रियां बंद हैं, बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी रुकी हुई हैं, बहुत सारे फ्लाईओवर्स का काम चल रहा था वो भी कहीं ना कहीं रुका हुआ है, या बहुत सारी जो देश को तरक्की देने वाली योजनाएं थी वो भी कहीं ना कहीं रुकी हुई है। तो इस वजह से देश कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में पिछड़ेगा, देश कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा। और इस आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का ठेका ना तो सरकार के पास है, ना ही पूंजीपतियों के पास, और ना ही इस देश के जो और अमीर घराने हैं उनके पास। उनके पास अगर है भी तो वो अपनी तरफ से लगे रहेंगे, वो अपनी योजनाएं पर अमल करते रहेंगे। इसके अलावा हमारे पास भी एक तरीका है जिसकी वजह से हम इस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, और वो तरीका है हमारी खरीदारी का, हमारे स्वदेशी हो जाने का। कुछ समय के लिए, थोड़े से समय के लिए, 6 महीने या साल भर के लिए अगर हम ये सोच लें कि हमें भारतीय प्रोडक्ट पर जाना है, भारतीय प्रोडक्ट खरीदने हैं, तो शायद देश की आर्थिक स्थिति को सुधार करने में हम भी अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कम होता है। हम सब जागेंगे, हम सब सुधरेंगे, सोचते हम यही हैं कि यार वो ले लेगा, वो खरीद लेगा, ये खरीद लेगा, वो खरीद, मेरे एक आदमी से क्या फ़र्क पड़ता है। एक आदमी से ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। हम सब बूंद हैं। हम सब इकट्ठे होकर के एक बार प्रण लेकर के ये कोशिश करेंगे कि नहीं, हमें भी देश की आर्थिक स्थिति में योगदान करना है, और हमें भी इस देश को मजबूत बनाना है। तो हमें कोई देश को मजबूत अर्थव्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम करें कैसे? हम जो ज़रूरत का सामान खरीदते हैं वो अगर हम स्वदेशी खरीदें, देश में बनी हुई चीज़ें, अपने देश में जो निर्मित हो रही हैं वो चीज़ें खरीदेंगे, तो ये देश मजबूत होगा। लेकिन टीवी वालों ने, विज्ञापन वालों ने हमारी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी है कि हमें पता ही नहीं चलता ये देश के अंदर ये चीज़ स्वदेशी है या विदेशी है। तो आज ऐसी ही चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। हम जब सुबह उठते हैं तो उसके लिए मैंने एक लिस्ट भी बना रखी है। लिस्ट मेरे पास यहाँ मोबाइल के साथ रखी हुई है, तो उस लिस्ट को देख करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ देशी है और कौन सी स्वदेशी है। उस लिस्ट के अनुसार जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? फ्रेश होने के बाद हम लोग अपना ब्रश करते हैं, पेस्ट करते हैं। और पेस्ट कौन सा करते हैं? कोलगेट, क्लोजअप, ओरल बी, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, झंझनाहट दूर भगाने वाला सेंसोडाइन, या फिर एक्वा फ्रेश। ये सब के सब विदेशी आइटम हैं। ये जो देश में कमाई करते हैं, इनका सारा हिस्सा नौकरी या तनख्वाह देने के बजाय जो प्रॉफिट है वो विदेशों में चला जाता है, और विदेश की ये कंपनियां फिर दूसरे देशों में प्रोडक्ट लगाती हैं और हमारे ही पैसों से आगे बढ़ करके पूरे विश्व में अपना प्रचार करती हैं। अगर हम देसी अपनाएं, अब हम कहेंगे कि यार हमें तो पता ही नहीं था ये विदेशी कोलगेट बाहर का है, अच्छा क्लोजअप बाहर का है, अच्छा सेंसोडाइन इंडियन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इंडियन प्रोडक्ट क्या है। इंडियन प्रोडक्ट है डाबर रेड, बहुत सालों से चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडियन प्रोडक्ट है बबूल पेस्ट, टूथपेस्ट, बहुत बढ़िया है, बहुत सालों से चल रहा है, अच्छी ग्रोथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और पूरी तरह से मेडिकेटेड है, चेकिंग करा हुआ है, आईएमए द्वारा अप्रूव्ड है। मैसवाक, मैसवाक नीम, इसका भी पेस्ट आता है, बहुत जानदार है। दंत कांति, पतंजलि, बाबा रामदेव का प्रोडक्ट, धुआं मचा रखा है, दंत कांति का इस्तेमाल कर लीजिए। इसके अलावा हमारे पास बैद्यनाथ नीम, मैंने आपको बताया, वीको, सिनेमा घर में जब फिल्म देखने जाते थे तो कैसे वीको की ऐड आती, वीको वज्रदंती, वीको पेस्ट, वीको, ये इंडियन प्रोडक्ट है। आप इसका इस्तेमाल करोगे तो देश व्यवस्था की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको बढ़ाने में समझ लो आपने योगदान दे दिया। अब हम दूसरे प्रोडक्ट पर चलते हैं। दूसरे प्रोडक्ट पर जैसे अपना हाथ धोना है, डिटॉल, डिटॉल मारता है 99.9% कीटाणु, और आप रहते हैं 100% सुरक्षित। अरे जब कीटाणु ही 100% नहीं मरे तो हम 100% कैसे सुरक्षित रहेंगे? दूसरा, लाइफ बॉय, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, मगर लाइफ बॉय से अगर आप नहाए नहीं तो आपको ज़िंदगी भर तंदुरुस्ती आ ही नहीं सकती, आप आलस में रहोगे। इन विज्ञापन वालों ने पूरी तरह से बेवकूफ़ बना रखा है हिंदुस्तान की जनता को। डव, पियर्स, लक्स, हाँ जी भाई साहब, हेमा मालिनी के टाइम से ये लक्स विदेशी है, शुरू से ही विदेशी। निविया, एक्स जो हम डीओ लगाते हैं, रेक्सोना, पॉन्ड्स, लॉरियल, जिलेट, शेव बनाते हैं ना जिलेट। दूसरा कोई प्रोडक्ट लेने जाओगे तो मार्केट में दिखेगा नहीं आपको, किससे शेव बनाऊँ, परेशान हो जाओगे। इतना ज़्यादा इन्होंने कब्जा कर रखा है इंडियन मार्केट पर। लैक्मी, फेयर एंड लवली, मतलब फेयर एंड लवली नहीं लगाओगे तो ज़िंदगी में कामयाब ही नहीं हो सकोगे, गोरापन आएगा तो कामयाब होगे, आपकी सांवली सूरत से कामयाबी हासिल नहीं होगी, इनका ऐसा कहना है।
जॉनसन बेबी पाउडर, रेक्सोना, एरियल, सर्फ एक्सल। सर्फ विदेशी है, नाम से बड़े सालों से जबान में चढ़ा हुआ था, सर्फ 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 सर्फ, विदेशी आइटम है। टाइड, और भी हैं, विम बार। विम बार भी इंडियन नहीं है, बाहर की ही कंपनी है। अब हम बात करते हैं देसी प्रोडक्ट, इन्हीं इन्हीं फील्ड में जो देसी प्रोडक्ट हैं। हिमालय ब्रांडेड प्रोडक्ट है, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। गॉडरेज, गॉडरेज के प्रोडक्ट धुआंधार हैं। फिर डाबर, इसमें फिर डाबर आता है। सिंथोल, सिंथोल भी इंडियन है। सिंथोल से आप नहा सकते हो, खुशबू आती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पतंजलि के भी बहुत सारे प्रोडक्ट इसके अंदर हैं। और पैराशूट नारियल तेल 100% इंडियन प्रोडक्ट, बिकता भी बहुत ज़्यादा है और इस्तेमाल भी लोग बहुत करते हैं, और तोड़ भी इसका कोई निकल नहीं पाया। मार्गो साबुन, नीम की खुशबू वाला मार्गो साबुन, देसी आयुर्वेदिक, बहुत बढ़िया, बहुत सही साबुन, पूरे दिन फ्रेशनेस रहती है। हेयर एंड केयर, वी वी जोन शेविंग क्रीम। जब हम अपने टाइम में शुरुआत की थी शेविंग कराने की, तो वी जोन की क्रीम से, इतनी बढ़िया वी जोन की क्रीम थी, नाई की दुकान पर जाते थे और वी जोन की क्रीम से शेव कराते थे। और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, और ज़रा सा लगता है, पूरी क्रीम देता है, पूरी झाग देता है, कमी नहीं है किसी प्रकार की। हमें तो आदत पड़ी हुई ना एक्स लगाने की, एक्स की, अब तो बोलने में भी दिक्कत आती है, ऐसे ऐसे शब्द हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे टोपाज ब्लेड, इंडियन, 100% इंडियन। बहुत कोशिश करी विदेशी कंपनियों ने इस ब्लेड को ख़रीदने की, लेकिन वो भी भाई देसी निकला, अपनी कंपनी बेची नहीं, और आज भी खड़ा है। ठीक है, वो वाली बात नहीं है, लेकिन मैदान में डटा हुआ है। टोपाज ब्लेड को अगर हम प्रमोट करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। इमामी क्रीम, बहुत सालों से। उजाला नील, इंडियन, 100% इंडियन, आपके कपड़ों में वाइटनेस लाने के लिए उजाला बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। वाइल्ड स्टोन, अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ खरीदनी है जो आपको शक्ल से लगता है, नाम से विदेशी लगे और हो देशी, तो वाइल्ड स्टोन इंडियन है, खरीद सकते हो, टेंशन फ्री होकर खरीद सकते हो इसको। फायमा वाइट टोन क्रीम। इसके अलावा भी आप चलो हो गया सब कुछ, अब आपने पानी पीना है, एक्वाफिना और किनले, दो ब्रांड बाज़ार में दिखते हैं, एक्वाफिना और किनले। पानी की जो बॉटल आती हैं, यही सबसे ज़्यादा बिक रही है, लेकिन ये विदेशी हैं, इनको अवॉइड करो। स्टेशन पर कहीं जाते हो, रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफार्म से कहीं पानी खरीदते हो, भाई रेल नीर का पानी लो। रेलवे की हर कैंटीन पे मिलेगा रेल नीर का पानी। अगर हम रेल नीर पर विश्वास रखेंगे तो रेलवे हम पर विश्वास रखेगी, और रेलवे भी उठेगी और रेल नीर भी उठेगा। बिस्लेरी, कितने सालों से बिस्लेरी का प्रोडक्ट है पानी, इंडियन पानी है, 100% इंडियन वाटर। गंगा जल भी कई हैं इस टाइप के। एक और था इसमें नाम, किंग फिशर। किंग फिशर का पानी भी 100% इंडियन। रेल नीर इंडियन है, किंग फिशर है। बिस्लेरी, बिस्लेरी खरीदते वक्त ज़रा ध्यान रखना, बिस्लेरी की डुप्लीकेट आइटम बहुत मार्केट में, नाम की स्पेलिंग हेर फेर कर करके बेचने लगते हैं। तो ये तीन प्रोडक्ट, बिस्लेरी, किंग फिशर, ये इंडियन पानी है। जहाँ जाओ अगर अवेलेबल हो रेल नीर, बिस्लेरी, तो यही पानी खरीदें। और क्योंकि पानी की एक एक बोतल से आप समझ लो देश के विकास में एक एक रुपया, 5-5 रुपये, 2-2 रुपये दे के आप देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे पेय पदार्थों की, साथ में थोड़ा बहुत और खाने पीने की चीज़ों की। कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, स्प्राइट, 7 अप, स्लाइस, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स। जैसे हॉर्लिक्स पी के ही रेस जीती जाती है, अगर हॉर्लिक्स नहीं पिए ज़िंदगी में रेस नहीं जीती, ऐसे विज्ञापन वाले हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। और पीडियाश्योर, ये अगर आपने नहीं पिया तो आपके बच्चों में ताकत नहीं आएगी। ओरिया के बिस्कुट, ओरियो, ओरियो के बिस्कुट, वो बीच में से खोला और चॉकलेट निकली, और आजकल तो लोग बीच में से खोलते हैं, चॉकलेट निकालते हैं, बिस्कुट को घोलते हैं, फिर चॉकलेट केक बनाते हैं। कमाल क्या क्या कर रहा है। कैलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स, दूध में डाल के कॉर्नफ्लेक्स नहीं पियोगे, आपकी हड्डियों को ताकत नहीं मिली। कैसी बेवकूफ़ बनाने वाली कंपनियाँ विज्ञापन के जरिए हमें बेवकूफ़ बना रही हैं। नेस्कैफ़े, कैडबरी, कुछ मीठा हो जाए, तुम्हारे कुछ मीठा हो जाए के चक्कर में कंपनी करोड़ों रुपए कमा जाती है। ओह नौकरी लग गई, कुछ मीठा हो जाए, चॉकलेट खिला दी। ओह बच्चा पैदा हुआ, कुछ मीठा हो जाए, ये लो जी फिलहाल तो चॉकलेट से मुंह मीठा कर लो। भाई देसी खिलाओ ना, रसगुल्ला खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, जलेबी खिलाओ, मिठाई खिलाओ, खोया खिलाओ, कलाकंद खिलाओ, बहुत सारी चीज़ें मुंह मीठा करानी। कैडबरी क्यों? हिंदुस्तान के 60 से 70% युवाओं को तो कैडबरीज का रेट तब पता चलता है जब वैलेंटाइन डे आता है। अच्छा, चॉकलेट 300 रुपये की? ओहो हो, भैया कुछ और दे दो, चलो एक छोटी दे दो, 20 रुपये वाली चॉकलेट दे दो, मुँह तो मीठा करा दो। अरे यार इंडियन प्रोडक्ट से मुँह मीठा कराओ ना, ज़रूरी है विदेशी कंपनियों से मुँह मीठा कराना? बहुत सारे तरीके हैं। इसके अलावा बुक बॉन्ड चाय, मैगी, सबसे ज़रूरी अन्नपूर्णा आटा, नाम से लगता है इंडियन होगा, भाई साहब विदेशी कंपनी है, 100% विदेशी है।
अन्नपूर्णा आटा। और अब मैं आता हूँ देसी प्रोडक्ट पर। अमूल की आइसक्रीम, लाजवाब टेस्ट, जानदार टेस्ट। और अमूल मक्खन, जिसका आज तक कोई विदेशी मीडिया तोड़ ही नहीं निकाल पाया अमूल मक्खन का, उसके टेस्ट ही डेवलप नहीं कर पाया। सारी रिसर्च कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अमूल मक्खन, अगर आपको अमूल मक्खन की जगह दूसरा और कोई और मक्खन पराठे पर रख कर दे दो ना, आप फ़ौरन पलट जाए, अमूल मक्खन दिया कुछ और दिया है। अमूल मक्खन खाओ, अमूल आइसक्रीम खाओ, अमूल बटर स्कॉच खाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा पार्ले जी का बिस्कुट कब से चला आ रहा है। पार्ले जी के इस बिस्कुट की कंपनी की भी एक अलग कहानी है, फिर कभी वक्त मिलेगा तो आपको सुनाऊंगा कैसे पार्ले जी का जन्म हुआ और कैसे। और पार्ले जी ने बहुत ज़्यादा तब से रेट भी नहीं बढ़ाया और स्वाद भी वही का वही है पार्ले जी का। ब्रिटानिया, नाम से लगता है कोई इंग्लैंड की कंपनी है, इंडियन है। ब्रिटानिया केक, ब्रिटानिया मिल्क केक, ब्रिटानिया के बिस्किट, ये खाओ। सफ़र में जा रहे हो तो ब्रिटानिया के केक रख लो ना, अच्छा रहेगा, टेस्ट भी बढ़िया होता है और इंडियन कंपनी भी है। और 2 पैसे भारत सरकार को भी बचेंगे और 2 पैसे कंपनी को भी बचेंगे, और वो पैसे से फिर वो नई कंपनी लगाएगी, दूसरे प्लांट लगाएंगे, तो हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। विदेशी कंपनी का सामान खरीदेंगे वो तो पैसा लूट के चल देंगी यहाँ से। फॉर्च्यून, सफोला, सब इंडियन है। प्रिया गोल्ड बिस्किट, शेखर सुमन का भी ऐड करता था प्रिया गोल्ड की, और इसकी बहुत बढ़िया बिस्कुट थे, आज की डेट में भी बहुत बढ़िया है। और भी बिस्किट्स हैं, सनफीस्ट, बिंगो। टेढ़े मेढ़े लोग समझते हैं कि ओहो विदेशी कंपनी है, भाई साहब इंडियन कंपनी है। चिप्स वगैरह भी बनाती है। यप्पी नूडल्स, मैगी छोड़ के यप्पी नूडल्स खा लो यार, इंडियन है। लेकिन मैगी की भी अपनी कहानी, मैगी तब बनाई गई थी जब फौजियों के लिए इसका जन्म हुआ था। फौजी वगैरह जो ठंडे इलाकों में रहते थे, 2 मिनट में बन जाती थी, गर्मा गर्म खाई जाती थी और सेहत के लिए वहाँ ठीक रहती। इसलिए जब कभी रोहतांग, मनाली ऐसे ठंडे इलाका में जाऊँ तो मैं मैगी मिलती है, बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन यहाँ तो लोग गर्मियों में खा रहे हैं तपती लू में मैगी, क्या मतलब है भाई मैगी खाने का। ठंडे इलाकों की चीज़ है जहाँ 2 मिनट में खाना तैयार हो जाता था, ईंधन वेस्ट नहीं होता था, जल्दी बन जाती थी, जल्दी खाई जाती थी। यप्पी नूडल्स खा लो इसके बदले में, बाग बकरी चाय पी लो, अंग्रेज़ों की चाय पर नहीं जाना तो। और इसके अलावा भी फ्रूटी पी लो, रसना पी लो, दोनों इंडियन प्रोडक्ट ज़रूरी है। कोका कोला, स्प्राइट, ये वो सब, 7 अप, और पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे, ये सब इंडियन प्रोडक्ट हैं, इनको इस्तेमाल करो। अब लिस्ट नंबर 2 भी मेरे पास छोटी सी रह गई है। घर में भी जो हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट ख़रीदते हैं वो भी कहीं ना कहीं हम लोग विदेशी ही ख़रीद रहे हैं। ठीक है, इनकी टक्कर के प्रोडक्ट अभी इंडिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो मौजूद हैं उनसे तो आप ले ही सकते हैं ना। जो मौजूद हैं उनको तो आप प्रेफर कर ही सकते हैं ना। अब टीवी लेना है तो सैमसंग, एलजी, वर्लपूल, डाइकन, डाइकन है, डाकन है, पता नहीं क्या है, डाइकन नाम है, पैनासोनिक, सोनी, इतना महंगा टीवी, बाप रे, हिटैशी, ओ जनरल, आई जनरल, जो भी है, करियर, फिलिप्स। घड़ियाँ हैं तो रोलेक्स की, टीसीएल के टीवी, ड्यूरासेल ने अपनी धूम मचाई रखी है। ऐसे इसके अलावा भी इंडियन प्रोडक्ट भी हैं, ये सब को अवॉइड करो। इनको अवॉइड करोगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं से देश का पैसा बचेगा, ध्यान रखना आप। अब मैं बताता हूँ इसमें इंडियन प्रोडक्ट क्या हैं। गोदरेज, कभी सबसे ज़्यादा गोदरेज के फ्रिज, गोदरेज की अलमारियाँ चलती थी, आज भी मजबूती के साथ हमारे घर में खड़ी हैं, अगर ईमानदारी से आपने इस्तेमाल करा हो। ठीक है, उनकी एक लाइफ होती है, सब बात है, उस समय जब लिया गया था, लेकिन गोदरेज की अलमारियाँ आज भी लोगों के घर में खड़ी हैं। ऊषा के पंखे, जानदार पंखे, लाजवाब पंखे। और मेड इन इंडिया सॉलिड चीज़, जुगाड़बाजी वाला कोई तंत्र नहीं, कॉपर वायरिंग में चलते हैं सबके सब, और बहुत बढ़िया योगदान इनका रहता है। वीडियोकॉन, इंडियन कंपनी है, आजकल थोड़ी हल्की चल रही है, लेकिन इसका दूसरा प्रोडक्ट कैन स्टार, धूम मचा रखी है वर्ल्ड वाइड। इंडियन है कैन स्टार, विदेशी नहीं है। कैन स्टार आप आँख बंद करके ख़रीद सकते हैं, वीडियोकॉन की ही एक कंपनी है ये भी। और आपको और बड़े ब्रांड पर जाना है, सैमसंग, एलजी, या आपको लगता है ये ज़्यादा बेहतर ब्रांड है या सोनी बेहतर ब्रांड है, तो एक आई एफ बी इंडियन ब्रांड है, बहुत सॉलिड ब्रांड है और अपनी पकड़ मजबूत रखता है, बढ़िया क्वालिटी की चीज़ देता है, बहुत बढ़िया चीज़ है इसकी। तो इसको ख़रीद करके भी देश में आप अपना योगदान दे सकते हैं आर्थिक स्थिति में। और हैवल्स, धुआंधार बैटिंग। लॉयड के एसी, सुना होगा आपने, लॉयड, वोल्टास, ये सब इंडियन है। सिम्फनी एयर कूलर, विप्रो, धुआंधार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ है, कमी नहीं है किसी प्रकार की। 3 चीज़ों को खरीदो ना। और इसके अलावा 2-4 प्रेस्टीज प्रेशर कुकर, इंडियन, लाजवाब, कब से चला आ रहा है, कोई कमी नहीं। और घड़ियों में अगर आप आओगे तो सोनाटा, टाइटन, टाटा प्रोडक्ट, शानदार, ओ हो। हाँ, दहेज में जब वो घड़ियाँ चलती थी सगाई के मौके पर, सोनाटा आज भी चल रही हैं, जिसके पास हैं, जिसने प्यार से इस्तेमाल किया, प्यार से रखा, इज्जत से रखा, सोनाटा घड़ियों में कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अजंता वॉल क्लॉक, पूरे वर्ल्ड में अजंता की घड़ियाँ सप्लाई होती हैं, और हम
दूसरी घड़ियों पर, विदेशी घड़ियों पर मुँह मारते फिरते हैं। अजंता की लगाओ ना घर पर घड़ी, बहुत बढ़िया। वो एक्साइड की बैटरी, धुआंधार, लेकिन हम वो जैपनीज़ के ओयो फोयो कोयो अजीब अजीब नाम से लगता है। एक्साइड की बैटरी, इंडियन बैटरी, वर्ल्ड वाइड सप्लाई, दुनिया भर में धूम मचाने वाली एक्साइड की कंपनी, उसके लगाओ। ठीक है, प्रोडक्ट हो सकता है थोड़ा सा महंगा हो, क्वालिटी तो महंगी होती है। अच्छी चीज़ चाहिए तो, बढ़िया चीज़ चाहिए तो 19-20 रेट का भी आपको देखना पड़ेगा, लेकिन इंडियन प्रोडक्ट तो खुश होकर खरीदो। जो खरीद सकता है, जिसकी हैसियत है, जिसकी औकात है, एक्साइड की बैटरी ले। अपनी दूसरी बैटरी बना दे, इसकी पावर ऐसी है, ये परफॉर्मेंस ऐसी है, ये ऐसी है। एक्साइड की परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया, कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की। तो ये सब जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन सब चीज़ों के साथ आप अगर सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास होगा आपकी तरफ से। काम ज़रूर छोटा ज़रूर है। एफएमसीजी के प्रोडक्ट तो हम कहते हैं, हम कौन सी रोज़ कार ले रहे हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर लेंगे, शेविंग क्रीम तो ले रहे हो, बिस्कुट तो ले रहे हो, चिप्स के पैकेट तो ले रहे हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो ले रहे हो। ज़रूरी है कि वो विदेशी खरीदने, देसी खरीदो ना। अगली बार खरीदते वक्त ध्यान रखना कि विदेशी है या नहीं है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी होती हैं। अगर कहीं पर आपने लिखा हुआ देख लिया, एक लिस्ट थी मेरे पास, कहीं रख दी मैंने शायद, मतलब उस लिस्ट के हिसाब से ये था कि अगर कहीं आपने प्रॉक्टर एंड गैम्बल की मोहर देख ली तो समझ लेना भाई साहब विदेशी है। कहीं हिंदुस्तान लीवर लिखा हुआ देख लिया ना तो समझ लेना विदेशी है। नाम ज़रूर हिंदुस्तान लीवर, लेकिन है विदेशी। आपने कहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिखा हुआ देख लिया तो समझ लेना विदेशी है। या आपने कहीं कोक प्रोडक्ट, कोका कोला प्रोडक्ट, ये इस टाइप के भी काफ़ी अब चीज़ों में आने लगे हैं, तो एफएमसीजी में भी कंपनी उतरने की तैयारी। तो ध्यान रखना ये सब विदेशी आइटम है। तो अपने आप को सचेत रखना, देसी आइटम खरीदने की कोशिश करना, देश में आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में अपना योगदान देना। और इन सब के अलावा मेरी बात कहने के बावजूद भी बहुत लोगों को जलन महसूस होगी, बहुत लोगों को दर्द होगा कहीं कहीं ना कहीं स्पेशल जगह पर। तो उन लोगों के लिए भी मेरा अनुरोध है कि मूव या आयोडेक्स ना लगाएं। मूव और आयोडेक्स ये दोनों विदेशी कंपनियां हैं। अगर आपके ज़्यादा ही दर्द हो रहा है तो फास्ट रिलीफ लगा लें, ये इंडियन कंपनी है। समझ गए आप बात। चलिए, तो आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। और आपका ये छोटा सा सहयोग मुझे आगे भी व्लॉग बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आपके सब्सक्राइब करने के से ही हमारी हिम्मत बढ़ती है और हम आगे व्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया, 17 मिनट 24-25 सेकंड का हो गया। आज के लिए इतना ही, और एक नया व्लॉग लेकर के फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।